अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 हाइड्रोकार्बन्स, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नेम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। उसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वहाँ से आपके बेसिकली जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। उससे पहले फिलिंग द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज़ और इस तरह के जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 से हम डिस्कस करना आज शुरू करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम जो है वो कंपाउंड्स की नेमिंग कर सकते हैं। अगर आपने जो पिछला लेक्चर है उसको नहीं देखा तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप एक दफ़ा उसको ज़रूर देखें ताकि इन जो कंपाउंड्स हैं इनकी नेमिंग आपके लिए करना आसान हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें वो क्या कहता है कि आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करना है उन कंपाउंड्स का, ये जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब वो कह रहा है कि हमने स्ट्रक्चर जो है वो अब यहाँ पर लिखना है जिन भी कंपाउंड्स के यहाँ पर इसने हमें नेम दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कंपाउंड कौन सा आ जाता है? 2 मिथाइल प्रोपेन। हमने जब रूल्स पढ़े तो हमने ये देखा कि जो लास्ट वाला नेम होता है वो किसके लिए यूज़ करते हैं? पेरेंट नेम होता है लास्ट वाला नेम। ठीक है, और जो उससे पहले नेम लिखा होता है वो सब्स्टिट्यूएंट का नेम होता है। अब पेरेंट नेम को देखते हुए मैं चेन लिखूंगी, कितने कार्बन की चेन लिखूंगी? पेरेंट नेम है प्रोपेन, 3 कार्बन होते हैं प्रोपेन में, तो इसका मतलब है मैं 3 कार्बन वाली चेन लिख दूंगी, 1 2 3 यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद इनके साथ यहाँ CH3, यहाँ CH3, और अब देखिए सेकंड पोजीशन पे आपके पास लगा हुआ है मिथाइल, तो फिर सेकंड पोजीशन पे जो है एक ही हाइड्रोजन लगेगा। और सेकंड पोजीशन मतलब देखें ये 3 कार्बन वाली है ना, तो आप यहाँ से नंबरिंग शुरू कर लें, 1 कह दें इसको, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें। ठीक है, तो अगर आप यहाँ शुरू करना चाहें तो इसको 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3 कह दें, आपकी मर्ज़ी, आप जहाँ से मर्ज़ी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। अब यहाँ से सेंटर सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर ये वाली आपकी ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, दोनों साइड से आप नंबरिंग शुरू कर लेंगे। सेंटर वाली कार्बन को सेकंड पोजीशन ही मिलेगी इस केस में, तो इसका मतलब है नंबरिंग यहाँ शुरू करूँ मैं तो 1 2 3, 3 कार्बन वाली चेन प्रोपेन हो गई। अब मिथाइल की पोजीशन को मैंने स्पेसिफाई करना है, तो सेकंड पोजीशन वो कह रहा है कि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल लगा हुआ है, तो ये सेकंड पोजीशन है, यहाँ पर आपका मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाएगा। तो ये सिंपली आपका कंपाउंड बन गया, उसका स्ट्रक्चर बन गया किसका? 2 मिथाइल प्रोपेन का। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें नियोपेंटेन की, तो नियोपेंटेन को हम कह सकते हैं 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। नियोपेंटेन अगर आप देखें तो उसको लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम बात करें 2 डाई मिथाइल प्रोपेन की तो ये भी नियोपेंटेन का ही नेम है। तो हम इसको इस ये आपका 2 डाई मिथाइल प्रोपेन है, इसके मुताबिक हम नेम लिखना, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करते हैं। किस तरह से करेंगे? देखिए प्रोपेन है, फिर से हम 3 कार्बन वाली जो चेन है उसको हम ड्रॉ करेंगे, ये 3 कार्बन वाली चेन हो गई। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ 3 लगेगा, यहाँ पर भी इसके साथ 3 लगेगा। नियो है तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो ब्रांचेस होंगी यहाँ पे, तो इस कार्बन के साथ हम लास्ट पे हाइड्रोजन लगाएंगे। देखिए अगर हम इसको 1 कंसीडर करूँ, इसको 2, इसको 3 कंसीडर करूँ, या इधर से नंबरिंग शुरू करें तो 1 2 3, इसको फिर भी सेकंड पोजीशन मिलेगी। तो अब आप ही डिपेंड करता है आप किस तरफ से नंबरिंग शुरू करते हैं। वो कह रहा है सेकंड पोजीशन पे 2 बार मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल सेकंड पोजीशन पे ही लगे हैं। पहली जो डाई मिथाइल लिखे ना, तो 2 मिथाइल है, किस किस पोजीशन पे लगे हैं? 2 2, मतलब दोनों मिथाइल जो हैं वो सेकंड पोजीशन पे लगे हैं। ये आपका जो है वो नियोपेंटेन। देखिए हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि वैलेंसी कार्बन की पूरी होगी। कार्बन एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ बना रहा है, एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, एक इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है और एक इस कार्बन के साथ, तो 4 इसके बॉन्ड पूरे हैं, तो इस कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो किस तरह से हमने देखा इसको? 2 डाई मिथाइल प्रोपेन कि आपके प्रोपेन है लॉन्गेस्ट, मतलब आपकी जो पेरेंट चेन है प्रोपेन हो गई। उसके बाद उसके जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं वो सेकंड पोजीशन पे लगे हैं और दोनों मिथाइल ही हैं, तो मैंने सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल लगा दिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम थर्ड वन देखें तो थर्ड वन में आपके पास सबसे पहले पेरेंट चेन कितने कार्बन वाली है? 5 कार्बन वाली है, तो ड्रॉ करें 1 2 3 4 5, CH3 सेंटर वाले में हम बाद में लगाते हैं। ठीक है, अब मुझे बताएं कि
थर्ड पोजीशन पे लगा है इथाइल। तो थर्ड पोजीशन सपोज करें मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू कर रही हूँ, इसको 1 कहूँगी, इसको 2 कहूँगी, इसको 3, इसको 4 और इसको 5। तो 1 2 3, ये 4 और ये आपकी 5, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड पोजीशन पे वो कह रहा है इथाइल लगा हुआ है, तो ये थर्ड कार्बन है। यहाँ पर अगर लगाऊँ इथाइल तो C2H5 हो जाएगा। ये थर्ड पोजीशन पे इथाइल ग्रुप आकर अटैच हो गया। अब आपके जो है इसके हम हाइड्रोजन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हाइड्रोजन ड्रॉ करें तो जाहिर सी बात है इसके साथ तो 2 ही आएंगे, इसके साथ 1 आएगा क्योंकि एक और हाइड्रोजन आने के बजाय यहाँ पर मिथाइल ग्रुप लग गया है, और इसके साथ हमेशा इसके साथ भी 2 आएंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है वो 3 इथाइल पेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया। किस तरह से, पेंटेन पेरेंट चेन थी, इसको हमने 5 कार्बन ड्रॉ कर लिए, उसके बाद उसने कहा थर्ड पोजीशन पे इथाइल लगा है। तो अगर हम जो है वो यहाँ से नंबरिंग, हमें जाहिर सी बात है हम खुद से ड्रॉ करें, हम इस तरफ से भी नंबरिंग शुरू कर सकते थे, इस तरफ से भी शुरू कर सकते थे। हम यहाँ से शुरू की है तो इसका मतलब है कि थर्ड पोजीशन पे जाके इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें फोर्थ एग्जाम्पल की, तो फोर्थ एग्जाम्पल में देखें, इसका थोड़ा नेम लंबा हो जाए, इसका स्ट्रक्चर लंबा हो जाएगा। हेप्टेन 7 कार्बन वाली है। अब 7 कार्बन मतलब ड्रॉ करेंगे हम 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन हम बाद में लगाएंगे, देख करके कितने लगाने चाहिए, लास्ट वाले पे हम लगा लेते हैं, इधर भी 3 और इधर भी 3। अब हम सब्सटीट्यूएंट, हमने ये लिख लिया पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। अब हमने सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन को देखते हुए उनको हमने लगाना शुरू करना है। ये सब्सटीट्यूएंट है आपके पास सारे के सारे। इसमें देखें तो फोर्थ पोजीशन पे लगा है इथाइल, और 3 और 4th पे लगा है डाईमिथाइल, मतलब 4th पे एक मिथाइल भी लगा है और एक इथाइल भी लगा है, और थर्ड पोजीशन पे एक सिर्फ और सिर्फ मिथाइल लगा हुआ है। अब नंबरिंग अगर मैं यहाँ शुरू करूँ 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। अब थर्ड पोजीशन कौन सी बनती है, ये वाली। थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है, एक मिथाइल थर्ड पोजीशन पे लगा है, दूसरा मिथाइल कहाँ लगा है, फोर्थ पोजीशन पे लगा है। तो एक मिथाइल यहाँ होगा CH3 और दूसरा मिथाइल CH3। इथाइल की तरफ अगर हम देखें तो इथाइल फोर्थ पोजीशन पे लगा है, तो फोर्थ कार्बन ये वाली है, यहाँ C2H5, ठीक है। तो अब हम इसकी जो है वो नंबरिंग, अगर हम कार्बन हाइड्रोजन की देखें तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा क्योंकि 2 आपके पास ग्रुप अटैच है हाइड्रोजन की जगह। इधर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे और इधर भी 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये आपका जो है वो 4 इथाइल 3 4 डाईमिथाइल हेप्टेन हो गया। किस तरह से, हेप्टेन पेरेंट चेन थी, उसको हमने ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने सब्सटीट्यूएंट को लिखना था। सब्सटीट्यूएंट को किस तरह से लिखा कि आपने इसकी नंबरिंग कर ली। नंबरिंग करने के बाद थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल लगा था, फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल लगा था, उसने कहा डाईमिथाइल है, एक थर्ड पे लगा एक फोर्थ पे लगा, तो थर्ड पे लगा दिया, फोर्थ पे लगा दिया, और उसके अलावा फोर्थ पोजीशन पे ही इथाइल ग्रुप लगा था तो फोर्थ कार्बन के साथ इथाइल लगा दिया। तो ये आपका जो है 4 इथाइल 3 4 डाईमिथाइल हेप्टेन का स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास आ जाता है कंपाउंड का नेम 2 2 3 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। 5 कार्बन वाली चेन है, उसके साथ ये सारे के सारे क्या लगे हुए हैं, सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं। अब सबसे पहला काम हमने करना है, पेरेंट चेन को जो है वो ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 और ये 5 कार्बन वाली जो हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है, वो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है जो कि पेंटेन है। अब हमने सब्सटीट्यूएंट को देखना है, तो वो कहता है कि टेट्रा मिथाइल, 4 मिथाइल लगे हुए हैं और चारों की पोजीशन उसने हमें बताई हुई है कि किस किस कार्बन पे लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पर CH3 सबसे पहले, और यहाँ पर CH3, मतलब यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन लिख दिए, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन लिख दिए। जो आपके अंदर वाले हाइड्रोजन हैं वो हम बाद में लिखेंगे। सबसे पहले हम इनके जो वो लगा लेंगे सब्सटीट्यूएंट को। तो अगर हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 और ये 5, तो ये आपकी 5 कार्बन वाली अल्केन हो गई। अब सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है एक मीथेन, तो सेकंड कार्बन पे यहाँ पे एक मीथेन लग गया, और दूसरा मीथेन कहाँ लगा है, वो भी सेकंड पोजीशन पे ही लगा है, तो यहाँ ऊपर की तरफ एक और मीथेन लगा दिया। थर्ड वाला कहाँ लगा हुआ है, थर्ड आपका मिथाइल लगा हुआ है थर्ड पोजीशन पे, तो यहाँ पर भी आपका एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। उसके अलावा जो फोर्थ वाला मिथाइल है वो कहाँ लगा हुआ है, वो फोर्थ पोजीशन पे लगा है, तो एक मिथाइल यहाँ फोर्थ कार्बन के साथ आ गया। तो ये हमारा जो सिंपली
कंपाउंड का स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट वाला 4 आइसोप्रोपाइल। 4 आइसोप्रोपाइल को हमने किस तरह से ड्रॉ करना है, 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन है ये आपके पास। तो हेप्टेन आपका पेरेंट चेन होगी इसकी, मतलब 7 कार्बन वाली है। तो 7 कार्बन हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गए। और इसमें भी हम ये करेंगे कि यहाँ पर एक लगा लेंगे CH3, बल्कि हमने ऊपर वाली एग्जांपल में भी नहीं लगाए। देखिए यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगेगा, और इस तरह से हमारे जो है वो हाइड्रोजन्स पूरे हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर भी CH3 लिख लेंगे, यहाँ पर भी CH3 लिखेंगे। अब हम सब्स्टिट्यूएंट की तरफ मूव करेंगे तो आपकी 4th पोजीशन पे आइसोप्रोपाइल लगा हुआ है। तो हम इसको जो है वो 4th पोजीशन देखें ज़रा, कहाँ पर है 4th पोजीशन। अगर हम नंबरिंग यहाँ शुरू करें 1 2 3 4 5 6 और ये 7, हेप्टेन हमारे पास 7 कार्बन वाला अल्केन है, ठीक है। अब हमने 4th पोजीशन पे लगाना है, क्या लगाना है 4th पोजीशन पे, प्रोपाइल ग्रुप लगाना है, आइसोप्रोपाइल लगाना है। तो यहाँ 4th पोजीशन पे हम लगाएंगे प्रोपाइल ग्रुप। तो CH3 और CH3, ये आपका जो है वो सब्स्टिट्यूएंट लग गया 4th पोजीशन पे, ठीक है। उसके अलावा देखिए अब यहाँ पर एक कार्बन, इसमें 3 हाइड्रोजन लगा दिए, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन आएंगे, इस कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन आएगा, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, इसके साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये आपका 4 आइसोप्रोपाइल हेप्टेन का स्ट्रक्चर हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तो वो आ जाता है 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन की। इसकी नेमिंग किस तरह से करनी है कि देखिए पेरेंट चेन कौन सी है, ब्यूटेन, 4 कार्बन वाली है। तो हम 4 कार्बन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 और ये 4। तो 1 2 3 4, इधर भी CH3 लिख लेंगे, इधर भी CH3 लिखेंगे। अब देखें सेकंड पोजीशन पे ही एक मिथाइल, डाई मिथाइल है, 2 मिथाइल लगे हुए हैं। तो सेकंड पोजीशन पे ही दोनों मिथाइल लगे, 2 डाई मिथाइल के दोनों मिथाइल सेकंड कार्बन पे ही लगे हैं। तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करी 1 2 3 4, तो सेकंड कार्बन ये है, इसके साथ यहाँ एक मिथाइल लगेगा CH3, इधर एक मिथाइल लगेगा CH3। तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा, फिर यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये आपका 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, तो इसमें 1 2 3 4, ये आपके बल्कि सॉरी, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ कितने आ जाएंगे, जो कार्बन चेन है वो 3 कार्बन वाली होगी। तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3, अब देखिए यहाँ CH3, यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा। तो सेकंड कार्बन पे, मतलब इसको 1 कहूँ, इसको 2 कहूँ, इसको 3 करूँ, तो सेकंड कार्बन पे ही आपका एक मिथाइल लगा और सेकंड पे ही दूसरा मिथाइल लगा, तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, और सेकंड भी यहीं पर लगा है तो ये CH3 हो जाएगा। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया 2 डाई मिथाइल प्रोपेन का। सबसे पहले पेरेंट चेन ड्रॉ की, उसके बाद उसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा दिए, उनकी पोजीशन देखी, और उस कार्बन पे उतने ही सब्स्टिट्यूएंट को हमने लगा देना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के जो पार्ट्स थे इनको हमने सॉल्व किया है और देखा है किस तरह से हम इनको नेम दे सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की, और देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछ रहा है कि राइट डाउन नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, कि हमने यहाँ पर ये बताना है कि जो आपके कंपाउंड उसने हमें दिए हुए हैं उनको हम नेम किस तरह से, उनकी नेमिंग किस तरह से कर सकते हैं। लास्ट टाइम हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 में देखा वो हमने ये देखा कि उसने हमें नेम दिए थे, हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किए, अब उसने हमें स्ट्रक्चर दिए हैं, हमने उनसे नेम्स को लिखना है इनके, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम एग्जाम्पल को देखें तो सबसे पहले एग्जाम्पल में आपके पास ये कंपाउंड है, इसमें सबसे पहला काम हमने क्या करना होता है, सबसे पहला काम हमने ये करना होता है कि हमने इनको लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है। अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करें, अगर मैं इस 1 2 3 4 5, ये आपकी एक चेन तो ये हो गई, इसको भी हम चेन कंसिडर कर सकते हैं। दूसरी चेन आपकी ये हो गई, ये वाली, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 4 5, ये जो चेन है ये आपकी 5 कार्बन वाली है, जो कि यहाँ इस तरह से होती हुई जा रही है।
और ये जो स्ट्रेट चेन है ये आपकी 6 कार्बन वाली है, 1 2 3 4 5, सॉरी ये भी 5 कार्बन वाली है। तो अब आप जो है वो इनमें से दोनों में से जिसको भी चाहे आप चुन सकते हैं, लेकिन हमने रूल पढ़ा था, रूल नंबर 6 आई थिंक या 7 था आपकी बुक में, कि वो ये बताता था कि आपकी जो है वो हमने सब्सटीट्यूएंट को देखना है कि जिस चेन में ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट आ रहे हैं उसको हमने कंसीडर करना है। लेकिन अगर हम इस चेन को कंसीडर करें जो 5 कार्बन वाली है, तो इसमें ये सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा, एक ही सब्सटीट्यूएंट है। अगर हम इस स्ट्रेट चेन को कंसीडर करें तो ये सब्सटीट्यूएंट हो जाएगा, जो कि एक ही सब्सटीट्यूएंट है। तो हम दोनों में से जिसको भी मर्जी जो है वो सिलेक्ट करना चाहे कर सकते हैं, दोनों ही 5 कार्बन वाली हैं। तो इनकी नंबरिंग से और लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने से हमें एक चीज़ तो मिल गई, वो मिल गया इसका पेरेंट नेम। पेरेंट नेम इसका क्या बनेगा? पेंटेन। अब मसला यहाँ पर रह गया सब्सटीट्यूएंट को पोजीशन देने का। तो आपकी सपोज करें मैंने इसको लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर कर लिया, तो मैं नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँगी? देखें, इस तरफ से अगर नंबरिंग शुरू करूँ तो फिर आपकी जो सब्सटीट्यूएंट वाली कार्बन है वो ये बन रही है। तो 1 2 3 थर्ड पोजीशन मिल रही है सब्सटीट्यूएंट वाली कार्बन को, और ये 4 और ये 5। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ तो 1 2 3, फिर से जो सब्सटीट्यूएंट वाली कार्बन है उसको थर्ड पोजीशन ही मिल रही है। तो इसका मतलब है कि हम कोई से भी, कहीं से भी, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, अपनी मर्ज़ी है जहाँ से मर्ज़ी हम नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जगह से नंबरिंग करने पर हमें सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन सेम मिल रही है, थर्ड पोजीशन ही मिल रही है। अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ तो सब्सटीट्यूएंट थर्ड कार्बन पर लगा है, अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ तो सब्सटीट्यूएंट थर्ड कार्बन पे ही लगा है। इसका मतलब है मैं यहाँ से भी नंबरिंग शुरू कर सकती हूँ, मैं यहाँ से भी नंबरिंग शुरू कर सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ से करूँ 1 2 3 4 एंड 5, तो अब थर्ड पोजीशन पे आपका लगा हुआ है सब्सटीट्यूएंट। अब हमने ये देखना है, सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन मिल गई, कौन सी पोजीशन है? थर्ड। अब हमने ये देखना है कि सब्सटीट्यूएंट एक्चुअल में है कौन सा। तो आपके ये जो सब्सटीट्यूएंट लगा है ये वाला, ये आपका इथाइल ग्रुप लगा है। तो आप इसको लिखेंगे 3 इथाइल, और उसके बाद आपका ये पेंटेन हो जाएगा। ये पूरा नेम आपका इकट्ठा करके लिखिए। किस तरह लिखेंगे? 3 इथाइल पेंटेन। ये आपका जो है वो पहला जो कंपाउंड है, पहली एग्जांपल है, उसको हमने नेम दे दिया। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें सेकंड एग्जांपल की, तो सेकंड एग्जांपल में हम ये देखते हैं कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे कि इसको हम खोल कर लिखेंगे जिस तरह से उसने लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर वो किस तरह से लिख रहा है कि इसने हमें कंडेंस्ड फॉर्म में, ये आपका जो आपका कंपाउंड है कंडेंस्ड फॉर्म में दिया है। इसको हमें पहले ओपन करना होगा, और इसको ओपन हम किस तरह से करेंगे? देखें, इस तरह वाली कार्बन के साथ 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ इसको, तो ये कार्बन है, ये वाली कार्बन, यहाँ पर CH3, ये 3 ग्रुप लगे हुए हैं ना इस कार्बन के साथ। तो मैं इसके तीनों तरफ, इसकी साइड, इस साइड पे 3 मिथाइल ग्रुप लगा दूंगी। CH3, इधर भी CH3। इसके बाद नेक्स्ट कार्बन आ जाती है CH2, और इसके बाद जो ये वाली कार्बन है, ये देखिए इसके साथ भी 3 ही मिथाइल ग्रुप लगे हैं। तो इसका मतलब है एक इसका यहाँ मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, एक यहाँ मिथाइल ग्रुप लग जाएगा, और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लग जाएगा। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ, अभी मैंने नेम नहीं दिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको खोल कर लिखा है कि किस तरह से हम जो वो ओपन, मतलब स्ट्रक्चर के फॉर्म में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इसका नेम इसको जो है वो देना स्टार्ट करेंगे। और नेम किस तरह से देंगे? सबसे पहले पेरेंट चेन देखेंगे। पेरेंट चेन अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन ये वाली कंसिडर करूँ, 1 2 3 4 5 कार्बन वाली ये वाली चेन है, और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 ये वाली भी एक चेन है। लेकिन हम जो है वो स्ट्रेट चेन को ही कंसीडर करेंगे। इसमें आपके पास देखिए 1 2 3 4 सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं। ठीक है। तो आपके पास जो है वो सब्सटीट्यूएंट, अगर हम इसको कंसीडर करें तो इसमें भी आपके पास 4 ही लगे होंगे। अगर हम स्ट्रेट चेन को कंसीडर करें तो इसमें भी 4 ही अटैच हैं। तो हम जो है वो सिंपली कंसीडर करते हैं किसको? हम इस स्ट्रेट चेन को ही लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है। तो देखिए इस तरफ भी मिथाइल, दो मिथाइल लगे हैं, इस तरफ भी 2 मिथाइल लगे हैं, और दोनों की इक्वली पोजीशन है। तो इसका मतलब हम कहीं से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं ईजिली। ठीक है। तो यहाँ से भी नंबरिंग शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से करेंगे तो हम सपोज करें यहीं से कर रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। हमें इस नंबरिंग की वजह से पेरेंट नेम मिला पेंटेन।
ठीक है। अब हमने बताना है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहाँ कहाँ लगे हुए हैं। तो देखिए एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा है, एक सब्स्टिट्यूएंट ये लगा है और एक ये लगा है। 4 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं और चारों के चारों मिथाइल ही हैं। अब इन मिथाइल को हमने नाम कैसे देना है, देखें सेकेंड पोजीशन पे लगा है एक मिथाइल तो हम लिखेंगे 2, सेकेंड मिथाइल भी सेकेंड पोजीशन पे लगा है तो हम फिर लिखेंगे 2। उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे एक मिथाइल लगा है, हम लिखेंगे 4। इसके बाद नेक्स्ट भी जो आपका मिथाइल है वो भी फोर्थ पे ही लगा है तो हम फिर से लिखेंगे 4। और चूंकि ये मिथाइल हैं तो हम यहाँ पर लिख देंगे टेट्रा मिथाइल पेंटेन। तो ये इसका जो है वो नेम हो जाता है हमारे पास 2244 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। थर्ड एग्जांपल अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहला रूल लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना। 1 2 3 4 5 5 कार्बन वाली एक चेन ये है और इसके अलावा 1 2 3 4 5 कार्बन वाली एक चेन ये है। तो हम इनमें से दोनों में से कोई सी भी चेन को चूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगी और नंबरिंग देखिए हमने कहाँ से करनी है, सब्स्टिट्यूएंट जहाँ से ज़्यादा नज़दीक है। तो अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करूँ इसको, ये मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन है तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ लगा हुआ है, 1 कार्बन 2 कार्बन। इस तरफ से देखें तो सेकंड कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ से देखूँ नंबरिंग करनी शुरू तो यहाँ पर 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, मैं यहाँ पर भी सेकंड पोजीशन पे ही मिथाइल ग्रुप लगा है, सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो जो आपके सब्स्टिट्यूएंट है वो दोनों इक्वल पोजीशन पे लगे हुए हैं फ्रॉम टर्मिनल साइड। तो हम जो है वो चूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरफ से हम नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। सपोज़ करें मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँगी 1 2 3 4 एंड 5। तो अब 5 कार्बन वाली है तो नेम हमें पेरेंट नेम क्या लिखेंगे, पेंटेन। और उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या करेंगे, इनके सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट एक लगा हुआ है सेकंड पोजीशन पे, दूसरा लगा हुआ है फोर्थ पोजीशन पे, है कि कौन से दोनों मिथाइल हैं तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल। देखिए 2 है ना, 2 मिथाइल ग्रुप लें तो हम इनकी पोजीशन पहले लिख दी, सेकंड पे लगाया, फोर्थ पे लगाया, फिर हमने लिख दिया डाई मिथाइल, उसके बाद हमने लास्ट पे पेंटेन लिख दिया। ठीक है, तो ये इसका जो हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाता है। जो स्ट्रक्चर है उसका हमने फॉर्मूला लिखा है, उसका हमने जो नेम है उसको हमने देखा और उसको हमने लिखा। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें एग्ज़ाम्पल नंबर 4 की, तो एग्ज़ाम्पल नंबर 4 में आपके पास क्या लिखता है कि सबसे पहले हमें इसको खोल कर लिखना पड़ेगा। किस तरह से खोल कर लिखेंगे, आपका जो ये वाला ग्रुप है इसमें इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं तो किस तरह से लिखेंगे, CH3 उसके अलावा यहाँ पर इसके साथ एक H लगा है। फिर ये वाला नेक्स्ट कार्बन CH, इसके साथ CH3, इसके साथ ये वाला CH, इसके साथ जो है वो कार्बन लगे हुए हैं, एक CH3 यहाँ पर मिथाइल ग्रुप और दूसरा CH3 मिथाइल ग्रुप। तो इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल लिखते हैं, उनको मैंने यहाँ पर भी खोलकर और इस तरफ भी खोलकर लिख लिया। अब जो है वो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि हमने जो चेन है उसको सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर चेन कंसीडर कर लेते हैं। सपोज़ करें इसको, ये 1 2 3 4 5, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं 1 2 3 4 5। तो अब हम सपोज़ करें इसको कंसीडर कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि यहाँ से सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से नज़दीक हैं। तो देखें अगर मैं यहाँ से नंबरिंग शुरू करूँ तो एक कार्बन, ये दूसरी कार्बन है, तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ से अगर नंबरिंग शुरू करूँ तो 1 कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, सेकंड पे मिथाइल लगा है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आप जिस तरफ से मर्जी इसमें भी नंबरिंग कर सकते हैं। तो अगर मैं सपोज़ यहाँ से करूँ 1 2 3 4 5, तो इस तरह से मैंने नंबरिंग शुरू कर दी है। नंबरिंग शुरू करने के बाद अब नंबरिंग कर ली, अब हमने इनके जो है वो पेरेंट जो चेन है उससे हमें पेरेंट नेम मिल गया। क्या पेरेंट नेम है, 5 कार्बन वाली है तो ये भी हमारे पास पेंटेन ही होगी। और अब हमने इनके सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन को लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, देखिए सेकंड पोजीशन पे एक लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप तो हम लिखेंगे 2, थर्ड पोजीशन पे लगा है तो 3, फोर्थ पोजीशन पे लिखा है तो 4। कितने मिथाइल है, 1 2 3, तो आप लिखेंगे ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये आपका जो इसका पेरेंट, इसका जो नेम है वो हमने स्ट्रक्चर को देखते हुए ड्रॉ कर लिया है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें फिफ्थ कंपाउंड की, तो फिफ्थ कंपाउंड में हम किस तरह से नेम दे सकते हैं। देखें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसकी आपके पास लिखा किस तरह से हुआ, तो हम इसको खोल कर लिख लेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले CH3, फिर CH2 ये वाला, फिर ये जो कार्बन है इसके साथ क्या लगा हुआ है, इसके साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो एक ऊपर लिख देंगे CH3, एक नीचे लिख देंगे CH3।
ठीक हो गया। इसके बाद इस कार्बन का सेकंड इस कार्बन के साथ कनेक्शन है, तो नेक्स्ट ये आ गया। इसके साथ ये जो दो लगे हुए थे इनको मैंने एक को ऊपर लिख दिया, दो लगे हुए थे ना, एक को नीचे लिख दिया। उसके बाद ये CH आ जाएगा। इसके साथ यहाँ पर लगा हुआ है सब्सटीट्यूएंट कौन सा, मिथाइल C2H5। यहाँ पर आप लिखें CH2 और CH3, तो ये आपका मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, सॉरी इथाइल लगा हुआ है। इसके बाद अगर आप इसको इस तरह से लिखना चाह रहे हैं तो इसको खोल कर ही लिख लें, ताकि हमें जो है वो ईजी हो जाए। ये आपका जो है वो C हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। इसके अलावा CH3 हो जाएगा, ठीक है। हमने उसी तरह लिख दिया जिस तरह से यहाँ लिखा हुआ है। इस कार्बन के साथ लगा है तो इस कार्बन के साथ हमने इसको लगा दिया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है CH3। अब हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो अगर मैं कंसीडर करूँ 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाली है, 1 2 3 4 5 6, ये लॉन्गेस्ट चेन है आपकी। अब ये स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट चेन नहीं है, बल्कि ये वाली लॉन्गेस्ट चेन है। इसमें 6 कार्बन है और इस वाली में 5 कार्बन है। तो आपकी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो गई, आपकी लॉन्गेस्ट चेन ये वाली हो गई। अब इसको हमने नेमिंग देनी, इसको हमने नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से सब्सटीट्यूएंट को कम से कम पोजीशन मिल रही है। तो देखिए 1 2 3 4 यहाँ सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं ना, तो इसका मतलब एक सब्सटीट्यूएंट यहाँ भी लगा हुआ है। तो इसका मतलब है हम कहाँ से नंबरिंग शुरू कर सकते हैं। सपोज करें आप नंबरिंग शुरू कर रहे हैं यहाँ से, तो इस तरफ से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो ये कार्बन 1 है, ये कार्बन 2 है, ये कार्बन 3 है, थर्ड पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये सब्सटीट्यूएंट, ये अब सब्सटीट्यूएंट हो गया, ये भी सब्सटीट्यूएंट और ये भी सब्सटीट्यूएंट है, ठीक है। अच्छा पहले तब सबसे तो हम ये देख लेते हैं कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली है। तो ये कौन सा आपके पास हो गया, अल्केन हेक्सेन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन देनी है। तो देखें अगर हम इधर से नंबरिंग शुरू करें तो थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल लगा है, और इस जो 2 मिथाइल लगे हैं इनको जो है बड़ा नंबर मिलेगा, 4th कार्बन मिलेगी। लेकिन अगर हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करें तो 1 2 3 इस वाली कार्बन जिस पे 2 मिथाइल लगे हैं इसको हम थर्ड नंबर दे सकते हैं, मतलब छोटा नंबर दे सकते हैं। तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम नेम किस तरह से लिखेंगे, ये हो गया 3 और फिर उसके बाद थर्ड पे ही एक और मिथाइल लगा है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे 4th पे लगा हुआ है तो 4 लिखेंगे। 3 मिथाइल ग्रुप है तो ट्राई मिथाइल हेक्सेन, या इसका ये जो है आप हमने इसका जो है नेम लिख लिया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान था। इसमें हमने सिंपली ये किया है कि हमने सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, उसके बाद हमने देखा कि सबसे ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट वो किस कार्बन पे आ रहे हैं, उस कार्बन को छोटा नंबर मिलना चाहिए। इस कार्बन पे एक ही सब्सटीट्यूएंट आ रहा था, इस पे 2 आ रहे थे, तो इसका मतलब है इसको छोटा नंबर मिलना चाहिए था। तो इस तरफ से नंबरिंग करते तो इसको छोटा नंबर मिलता, और हमने जो है वो फिर इसकी पोजीशन लिखते हुए हमने कंपाउंड को ड्रॉ कर लिया। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखिए तो इसमें हमारे पास ये सेंट्रल कार्बन है, इसके साथ 3 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेंटर कंसीडर करूँ, CH ये हो गया। इसके बाद 3 ग्रुप ये लगा दूंगी इसके गिर्द, तो एक इस तरफ से ये ग्रुप लगेगा तो CH3 और CH2 हो जाएगा। सेकंड ग्रुप कहाँ लगेगा, इस तरफ लगेगा, CH2 CH3। इस तरफ से एक ग्रुप लगेगा तो CH2 और CH3। देखिए 3 ग्रुप लगे हुए थे इस कार्बन के साथ, तो मैंने ये कार्बन सेंटर में ड्रॉ की और एक ग्रुप इधर लगा दिया, एक ग्रुप इधर लगा दिया और एक ग्रुप इधर लगा दिया। तो ये मेरे पास जो है वो इसका स्ट्रक्चर मैंने खोल के लिखा है। अब इसको हम नाम किस तरह से देंगे, लॉन्गेस्ट चेन देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 ये आपकी 5 कार्बन वाली चेन है। 1 2 3 4 5 ये भी 5 कार्बन वाली चेन है। तो आप इसमें से जिसको मर्जी कंसीडर कर सकते हैं लॉन्गेस्ट चेन। सपोज करें मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ, तो हम नेमिंग भी कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके इक्वली जो है वो इधर से भी देखिए तो सब्सटीट्यूएंट ये वाला लगा है, इस सब्सटीट्यूएंट को थर्ड कार्बन मिलेगी। इधर से भी नंबरिंग करेंगे तो इस कार्बन को थर्ड नंबर मिलेगा जो कि सब्सटीट्यूएंट वाली कार्बन है। तो हम नंबरिंग यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 कार्बन वाली है। आपके पास जो पेरेंट नेम है वो कौन सा हो जाएगा, पेंटेन। और उसके अलावा आपकी जो सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन है वो कौन सी है, थर्ड पोजीशन है। तो थर्ड पोजीशन पे आपका सब्सटीट्यूएंट लगा कौन सा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो आप लिखेंगे 3 इथाइल पेंटेन, ये जो है वो इसका नेम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देख लें तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें जो है वो इसको भी खोल कर लिखना पड़ेगा। किस तरह से खोल कर लिखेंगे हम इसको, कि देखिए CH3 इस कार्बन के साथ 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो CH कोई भी नहीं आएगा, CH3 इधर आपके पास आ जाएगा अगला कार्बन, उसके साथ
आपके कितने लगे हुए हैं, एक आपका लगा हुआ है CH2 CH3, ये जो है वो इसका हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाता है। अब इस स्ट्रक्चर को हमने नेम किस तरह से देना है, देखिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी, ये लॉन्गेस्ट चेन होगी, इसमें सब्सटीट्यूएंट एक ये लगा है, एक ये लगा है, और इस साइड से ज़्यादा नज़दीक है तो इधर से नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। अब ये 5 कार्बन वाली है तो इसका मतलब है ये हो गया पेंटेन। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि सब्सटीट्यूएंट लगे कौन से हुए हैं, मिथाइल लगे हुए हैं दोनों ही, और दोनों ही लगे हुए हैं सेकेंड पोजीशन पे, तो आप लिखेंगे 2 डाई मिथाइल पेंटेन, ये जो है वो कंपाउंड का नेम हो जाएगा। इसके बाद लास्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो लास्ट एग्जांपल में आपके पास सेंट्रल कार्बन ये है, इसके साथ 3 फिनाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो सेंट्रल कार्बन मैंने ये ड्रॉ कर लिया, इसके बाद इसके तीनों तरफ 3 फिनाइल ग्रुप अटैच है, तो आपके पास जो है वो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या हो जाएगा, इसका जो मतलब ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है इसके मुताबिक अगर हम नेम लिखना चाहें तो किस तरह लिखेंगे, आप लिखेंगे ट्राई फिनाइल मीथेन, एक कार्बन है सेंटर में रह गया तो इसको हम लिख देंगे मीथेन, ठीक है। तो आप इसके लिए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे और उसको नंबरिंग नहीं देंगे, सिंपली आप जो है वो बता देंगे कि ट्राई मिथाइल मीथेन हो जाएगा ये आपके पास। थैंक यू।